नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, मतलब जैसे हर एवरी थर्ड पर्सन को हम देखें तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी उनमें पाई जाती है। तो क्या क्या सिम्टम्स उसमें होती हैं, क्या क्या गंभीर परेशानियां हो सकती हैं अगर लंबे टाइम तक हम विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि ब्रेन डेवलपमेंट में या फिर ब्रेन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हाथों पैरों में सूनपन, क्या 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 सिम्टम्स जैसे बढ़ते जाते हैं समय के साथ में। तो इसको इग्नोर करते हैं तो समय के साथ में ये चीज़ें बढ़ती जाती है, और कुछ प्रोग्रेसिव वे में जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनमें बदल दी जाती हैं। तो कंडीशंस काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं इसमें। तो विटामिन बी 12 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या होता है, और ख़ासकर अपन रिव्यू चेक करते हैं इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या कंडीशंस इसमें हो सकती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही है, उसके अलावा क्या है कि पॉपुलेशन का डाटा के आधार पर देखा जाए तो किन किन कंडीशंस में देखा जाए कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, और बहुत सामान्य डेफिशिएंसी होती है, तो इसको क्या है कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाकी क्या है कि आगे जाके ये बहुत बड़ी कंडीशन बन जाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से थकान होती है, कमजोरी होती है। बाकी यहाँ तक सीमित नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को भी धीरे धीरे डैमेज करती है। यहाँ तक कि हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी इसमें बढ़ जाते हैं। देखा जाए तो कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस इसमें विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथिक डेवलपमेंट हो जाए। तो ये कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल रहती है, तो इसको नज़रअंदाज करना काफ़ी बड़ी भूल हो सकती है। विटामिन बी 12 कोबालेमिन कहा जाता है इसको, और ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अपडेट करता है, ताकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। उनके जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो भी चेंजेस होते हैं, तो उसमें फंक्शनल कैपेसिटी इसके ऊपर ही डिपेंड रहती हैं सारी। ये मुख्यतः डीएनए के निर्माण में कार्य करता है। क्या कि डीएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसमें विटामिन बी 12 काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। मेन रीज़न देखा जाए इसका तो सबसे पहले ये है कि शाकाहारी भोजन हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि विटामिन बी 12 काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि उसकी वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रहती है। खराब अवशोषण, जैसे पूरी तरह से विटामिन बी 12 पेट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसमें भी एक रीज़न होता है कि उसकी वजह से भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रहती है। खासकर गैस्ट्रिक समस्या किसी पेशेंट को रहती है, जैसे पेट में छाले होना, गैस्ट्राइटिस होना, एसिडिटी होना, या बार बार जो इंट्रास्टिक फैक्टर रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो उसकी वजह से भी विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो वो भी एक रीज़न माना जाता है। ज़्यादा चाय, कैफ़ीन की मात्रा और कॉफ़ी की मात्रा अगर सेवन करते हैं तो